तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरजीत कुमार। आप देख रहे हैं आरएल क्लासेस। आरएल क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का इससे पहले हम लेक्चर करवा दिए हैं जो कि फार्मूला से संबंधित है। उस फार्मूला को अगर जो कि त्रिकोणमिति अनुपात बताए थे, अगर त्रिकोणमिति अनुपात इससे पहले क्लास में आपने पढ़ लिया होगा तब ई क्लास को करिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आ पाएगा। तो चलिए आज हम एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.1 कराने वाले हैं। तो चलिए आज करते हैं प्रश्नावली 8.1 को। प्रश्नावली 8.1 है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली 8.1 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका एक कोण समकोण है, कोण बी क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में तो त्रिभुज बना लेंगे। तो त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में हमेशा हम समकोण त्रिभुज के अध्ययन करते हैं। तो कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, तो यहाँ क्या बनाएंगे, त्रिभुज एक बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो एक कोण 90 डिग्री हो रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, ए नाम रख देंगे ए, जिसमें कह रहा है कि कोण बी होना चाहिए, क्या कोण बी होना चाहिए, समकोण। तो बी क्या हो गया, समकोण। तो यहाँ पे बी लिख दिए, ए बी सी हो गया। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यहाँ तक हो गया। अब दिया है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर हम 24 सेंटीमीटर लिख दिए। और दिया है बीसी, बीसी बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 27 सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। तो बीसी बराबर यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमको मान ज्ञात करना है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। पहला नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर जो क्वेश्चन है, 1 नंबर का पहला क्वेश्चन है। और दूसरी का हम पूछा है कि साइन बी और कॉस बी का हमको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि इस त्रिभुज में हमको ए बी का मान दे दिया, बीसी के मान दे दिया, हमको एसी निकालना है। तो एसी भुजा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लगा के इस भुजा को निकाल लेंगे। इस भुजा जब आ जाएगा तो यहाँ पे हम साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है, पी बटा एच। तो एच का मान क्या होता है, जो एच का मान है, तो एच का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो एच का मान पहले ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या दिया है इसके बारे में सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे हल लिख देंगे। हल दिया है कि अब का दिया है, तो इसमें त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर लिख देंगे। और क्या दिया है, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर लिख दिए। इतना चीज दिया है। तो यहाँ से हम एसी भुजा निकालेंगे ना पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में, क्या त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण है, तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, एसी भुजा निकाल लेंगे। तो एसी भुजा निकाल लेंगे तो पी बटा एच किसका होता है, तो साइन थीटा। तो एच का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या, एसी निकालना है। तो हमको क्या, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर और किसका होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो जो लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण हमको निकालना है। तो कर्ण कितना है, तो कर्ण कौन होता है, तो ये कितना है, 90 डिग्री का कोण बनाया है। कोण बी 90 डिग्री का है। तो इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा,
इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, तो AC हो जाएगा, जो कि कॉर्न होगा। क्या होगा, कॉर्न। कॉर्न हो गया। कॉर्न कितना है, कॉर्न AC है, कॉर्न निकालना है, तो यहाँ पे AC लिख देंगे कॉर्न के जगह पर, AC का होल स्क्वायर। और लंब कितना है, तो लंब कितना है, तो कोण A के लिए लंब कितना है, तो लंब 7 है और आधार 24 है, तो यहाँ 7 का होल स्क्वायर कर देंगे। आधार कितना है, आधार 24 है, तो यहाँ 24 लिख देंगे, 24 का होल स्क्वायर। तो AC हो गया। अब इधर करते हैं, AC का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर है, यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 7 का स्क्वायर आता है 49। 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576 हो गया। तो AC बराबर क्या होगा, यहाँ की क्या है, सबसे पहले इसको काम करेंगे, इसको जोड़ देंगे, उसके बाद यहाँ स्क्वायर है तो रूट में चढ़ जाता है, तो 9 और 6 कितना होता है, तो 9 और 6 15 होता है, तो 15 के 5 हासिल कितना हुआ, 1 हुआ। 7 4 11, 11 1 हासिल है तो 12, 5 1 6, एगो हासिल था तो 6, 625 हो गया। यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, हमेशा याद रखना कि जो बराबर है, तो बराबर के इधर साइड में देख रहे होंगे कि स्क्वायर है, तो इधर जाता है तो रूट हो जाता है, स्क्वायर इधर बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो AC बराबर क्या आएगा, रूट के अंदर 625, तो 25 का किसका वर्ग है, तो 25 है, किसका वर्ग है, तो 25, 625 किसका वर्ग है, तो 25 का वर्ग है, तो 25 आ गया। तो AC भुजा कितना आ गया, 25 आ गया। यहाँ लिख देंगे कि AC भुजा कितना है, 25 सेंटीमीटर, 25 आ गया। AC भुजा कितना आ गया, 25, यहाँ से AC भुजा 25 आ गया, 25 आ गया। तो हम अब हमको किसके लिए, कोण A के लिए निकालना है, तो कोण A के लिए, तो कोण A के लिए हमको निकालना है, तो कोण A को थीटा माने, तो कोण A को थीटा माने, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, तो इसके जस्ट सामने वाला, इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, तो इसके जस्ट सामने वाला होगा P होगा, P क्या होगा, P हुआ, लंब हुआ। और E 90 डिग्री, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला H हुआ, H बराबर 25 दिया है। और E क्या हुआ, E P हो गया, तो E क्या होगा, B बराबर कितना दिया है, 24 दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण A के लिए, किसके लिए, कोण A के लिए बोल रहा है, तो कोण A के लिए यहाँ पे लिखेंगे कि कोण A के लिए, कोण A के लिए, कोण A के लिए P कौन है, कोण A के लिए P दिया है हमको, P बराबर कितना है, तो 7 सेंटीमीटर। और B बराबर कितना दिया है, B बराबर कितना दिया है, तो B बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, B बराबर कितना दिया है, 24। और H बराबर हमको ये दिया है, H बराबर 25। यहाँ से यहाँ मान आ गया, A P B H का मान आ गया। तो हमको किसका निकालना है, हमको निकालना है, एक नंबर का रहा है साइन A cos A का मान निकालना है। तो साइन A, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बोलिए, साइन थीटा बराबर होता है P बटा H। क्या होता है, P बटा H, क्या होता है, P बटा H। तो P का मान कितना है, तो P का मान 7 है, क्या है, 7। और H का मान कितना है दिया है, तो H का मान दिया है 25 सेंटीमीटर, 25, तो 7 बटा 25, किसका, साइन A का मान कितना है, 7 बटा 25। अब किसका पूरा है, पूछ रहा है, तो कॉस A का, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस A, कॉस A, कॉस A बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H। क्या होता है, B बटा H, B बटा H। तो B इसमें कितना है, तो B 24 है, कितना है, 24 सेंटीमीटर, B 24 हो गया। और H कितना है, H 25 है, तो 24 बटा 25 आ गया, किसका, तो cos A का मान कितना गया, 24 बटा 25, और साइन A का मान कितना आया, 7 बटा 25, 7 बटा 25 आ गया, कितना, यहाँ पे देखिए B का मान कितना है, तो B का मान है 24, H का मान कितना है, तो H का मान 25 है,
तो 24/25 किसका आ गया, cos a का। तो sin a का भी मान आ गया, पहिलका का आंसर हो गया कि sin a का मान कितना आ गया 7/25। cos a का मान कितना आ गया, cos a का मान आ गया 24/25। अब दूसरी का तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसके सॉल्व हो गया, एक क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताएंगे, दूसरी का नंबर अब क्वेश्चन बताएंगे जो प्रश्नावली का। चलिए तो आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आकृति में, कह रहा है आकृति में, यहाँ आकृति बना है, आकृति में 10p और cot r का मान ज्ञात करना है। किसका निकालना है, 10p और cot r। तो सबसे पहले यहाँ क्या देंगे, इस त्रिभुज को देखेंगे। इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। कह रहा है कि त्रिभुज PQR में 10p और cot r का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, तो PQ का मान दे दिया है और PR का मान दे दिया है। तो हमको QR निकालना पड़ेगा। क्यों क्यों क्योंकि निकालना पड़ेगा, क्यों QR, क्योंकि 10p बराबर क्या होता है, 10 थीटा बराबर क्या होता है, तो P बटा क्या होता है, P बटा B होता है। तो यहाँ पे B का, यहाँ पे P का मान नहीं पता है, तो P का मान पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है कि, जाति दिया है उसको लिखेंगे पहले। दिया है का दिया है, यहाँ पे दिया है कि PQ, क्या दिया है, PQ। PQ बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। और का दिया है, तो PR दिया है, PR कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। और QR भुजा नहीं दिया है, तो QR पहले निकालेंगे भुजा, QR बराबर वाट। तो QR भुजा कैसे निकलेगी, तो QR भुजा पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज PQR में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे हमको किसका मान निकालना है, QR का। तो जो QR भुजा बराबर क्या होता है, तो QR बराबर होता है अंडर रूट QR बराबर होता है अंडर रूट PQ, माने कॉर्न में से ई वाला माइनस कर देंगे। तो यहाँ PQ का होल स्क्वायर और -12 का होल स्क्वायर। तो यहाँ PQ कौन है, तो PQ ई दिया है। तो यहाँ पे PQ कॉर्न क्या है, तो PR है कॉर्न। यहाँ पे PR का होल स्क्वायर और माइनस क्या है, तो PQ है, तो माइनस PQ का होल स्क्वायर, PQ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे QR हो गया, PR कितना दिया है, तो PR कितना दिया है, तो 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे 13 सेंटीमीटर PR दिया है, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 13 सेंटीमीटर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 13 सेंटीमीटर। अंडर रूट पहले 13 का होल स्क्वायर माइनस PQ कितना दिया है, तो PQ दिया है 12, तो 12 लिख देंगे, 12 का होल स्क्वायर। तो QR बराबर कितना होगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब 12 का कितना स्क्वायर होता है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो QR बराबर कितना होगा, अब इधर लिखते हैं QR बराबर कितना होता है, तो 169 में से 144 घटाना है। यहाँ पे अंडर रूट पहले लिख देंगे, 9 में से 4 गया कितना होगा, 5 हुआ, 6 में से 4 हुआ तो कितना हुआ, 2। यहाँ पे एक कट गया तो 25 आया। तो QR बराबर कितना होगा, तो 25 किसका, 5 का वर्ग है 25, तो 5 आ गया। तो QR बराबर कितना आ गया, 5। अब कह रहा है कि 10p और cot r का मान ज्ञात करना है। तो 10p के लिए पहले किसको, p के लिए बोल रहा है, कौन p के लिए, तो इसको हम थीटा माने। कौन किसके लिए कह रहा है, p के लिए, तो p के लिए इसको थीटा माने, इसको क्या माने, थीटा। तो p के लिए बोल रहा है, तो p के जस्ट सामने वाला क्या होगा, p के जस्ट सामने वाला, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, तो p के जो जस्ट सामने वाली भुजा होगी वो क्या होगा, तो p के जस्ट सामने वाली भुजा p होगा। तो p बराबर कितना हुआ, 5, P बराबर कितना हुआ, 5।
और बी कितना होगा, बी कितना होगा तो 12, बी बराबर 12, ये वाला बी हो जाएगा और ये वाला पी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण पी के लिए, क्या लिखेंगे, कोण पी के लिए, कोण पी के लिए, यहाँ पे लिख दिया कोण पी के लिए। कोण पी के लिए इसमें क्या क्या दिया है, तो कोण पी के लिए यहाँ पी बराबर कितना है, पी बराबर 5 और बी बराबर कितना है, बी बराबर 12। तो हमको किसका निकालना है, तो टेन पी का मान निकालना है। तो यहाँ पे अब 10 का पी का मान निकालेंगे, 10 पी। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। क्या होता है, पी बटा बी, बी। पी का मान कितना दिया है, पी का मान दिया है 5। यहाँ पे देखिए पी का मान 5 दिया है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। और बी का मान कितना दिया है, तो बी का मान कितना दिया है, तो बी का मान दिया है 12। कितना दिया है, 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। तो 5 बटा 12 आ गया। 10 पी का मान कितना आ गया, तो 5 बटा 12 कितना आ गया, 5 बटा 12। अब हमको किसका निकालना है, कॉट आर, कॉट आर को, कॉट आर कितना दिया है, कॉट आर को निकालना है। तो कॉट सबसे पहले हम किसको देखेंगे, तो कॉट आर निकालना है तो हमको देखना पड़ेगा कोण आर के लिए, ये इसके लिए कोण आर क्या है, कोण आर यहाँ पे है इसके लिए। तो इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा होगा, इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगा वो होगा पी होगा, लंब होगा। और ई वाला क्या हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा बेस, माने आधार हो जाएगा, आधार। तो बी हो गया, बी बराबर कितना हो गया, 5। तो पी दे दिया 12, बी आ गया 5। तो यहाँ पे अब लिखेंगे कोण आर के लिए, आर के लिए, कोण आर के लिए पी कौन है, कोण आर के लिए पी कौन है, तो पी 12 दिया है और बी कितना है, 5, 5। तो अब किसका निकालना है, कॉट आर, कॉट आर। कॉट बराबर क्या होता है, तो कॉट बराबर होता है बी बटा एच। क्या होता है, बी बटा एच, बी बटा एच, बी बटा एच। बी का मान कितना दिया है, तो बी का मान दिया है 5, यहाँ 5 दिया है। बी का मान, एच का मान बी बटा, यहाँ देखिए सॉरी गलत हो गया है, यहाँ पे कॉट आर का पूछा है तो बी बटा पी होता है। क्या होता है, बी बटा पी। तो यहाँ बी हो गया, पी हो गया। तो पी कितना दिया है, तो पी दिया है 12, तो 5 बटा यहाँ पे 12 हो गया। तो कॉट आर का मान कितना गया, 5 बटा 12। 10 पी का मान कितना गया, 5 बटा 12। तो हमको पूछ रहा है कि 10 पी माइनस कॉट आर, 10 पी में से घटाना है कॉट आर को। तो चलिए यहाँ पे अब घटाते हैं। अब का दिया है 10 पी, 10 पी माइनस कॉट, कॉट आर, 10 पी में से घटाना है कॉट आर। तो 10 पी का मान कितना आ गया है, तो 10 पी का मान कितना आया है, तो 10 पी का मान आया है 5 बटा 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 पी बराबर 5 बटा 12। कॉट आर कितना दिया है, कॉट आर भी दिया है 5 बटा 12। यहाँ पे कॉट आर बराबर कितना दिया है, 5 बटा 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 बटा 12, तो 5 बटा 12। तो 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12 कितना होता है, 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12 कितना होता है, तो 0 होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। 10 पी माइनस कॉट आर बराबर कितना आएगा, 0। तो ये इसका सॉल्व कर दिए, बना दिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरी का क्वेश्चन में आ चुके हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। हमको दे दिया है कि साइन ए बराबर 3/4 दे दिया है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। तो पी बटा एच से पी का मान दे दिया 3 और 4 और बी का मान दे दिया 4। तो यहाँ से हम एच का वैल्यू निकाल के और कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, हल यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे दिया क्या है, सबसे पहले ये कोई सा भी सवाल अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया है, दिया है, दिया है
कितना दिया है, तो दिया है यहाँ पे दिया है साइन ए। साइन ए बराबर कितना होता है, तो साइन ए बराबर दिया है 3/4 दिया है। तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H, P/H। और साइन थीटा बराबर P/H है, उसका मान दिया है 3/4, 3/4। तो P का मान कितना दिया है, तो P का मान दिया है 3 और H का मान कितना दिया है 4। तो यहां से हम लिख देंगे कि P बराबर कितना है कोण A के लिए, A के लिए P का मान कितना है, तो P का मान दिया है 3 और H का मान दिया है 4। H का मान 4 दिया है, तो यहां से यहाँ के B का मान नहीं दिया है, P का मान दिया है, H का मान दे दिया है और B का मान नहीं दिया है, तो B का मान ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ B का मान निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो हमको B का निकालना है, B निकालना है, तो H अंडर रूट होगा, अंडर रूट H का होल स्क्वायर, उसमें से माइनस हो जाएगा P का होल स्क्वायर, तो H का होल स्क्वायर माइनस P का होल स्क्वायर। तो B का मान निकालना है, तो यहाँ पे B लिख दिया अंडर रूट, H का मान कितना दिया है, तो H का मान दिया है 4, तो 4 का होल स्क्वायर। और P का मान कितना दिया है 3, तो 3 पर स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16, 3 का 9। B बराबर कितना आ गया, तो 7 आ गया। तो B का मान कितना आ गया, √7। तो हमको किसका मान निकालना है, तो cos A और tan A का मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे cos A बराबर लिखेंगे, cos A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो cos A बराबर होता है B/H, B/H, B/H। B का मान कितना दिया है 7, √7 दिया है, √7। यहाँ B का मान आया है, तो √7 B का मान है, तो B बराबर लिख दिया √7। H का मान कितना दिया है, तो H का मान 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो cos A का मान आ गया √7/4 हो गया, √7/4 आ गया cos A का। अब cos tan A का मान निकालना है, तो tan A का मान यहाँ पे लिखेंगे tan A। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है P/B, P हो गया। अब B, P का मान कितना है, तो P का मान 3 दिया है P का, और B का मान कितना दिया है, तो B का मान √7। तो tan थीटा का मान कितना आ गया, 3/√7। tan थीटा और cos A का मान, tan A और cos A का मान यहाँ पे आ गया, इस सवाल का आंसर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 15 cot बराबर 8 दिया है, 15 cot बराबर 8 है, तो साइन A और साइन सेक A का मान ज्ञात करना है, साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, 15 cot बराबर 8, तो यहाँ सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसका नाम रख देते हैं अपने मन से, A B C, और B क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है, B है। तो यहाँ कह रहा है कि 15 cot बराबर 8 दिया है, तो पहले सबसे पहले लिखेंगे दिया है कि, दिया है कि, दिया है 15 cot बराबर 8।
इधर क्या है 15 कॉट बराबर 8 दिया है, इधर क्या है 15, इसमें 15 गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा भाग में चला जाएगा। यहाँ कॉट बराबर क्या हो जाएगा 8/15। तो कॉट बराबर क्या होता है कॉट, कॉट बराबर क्या होता है तो कॉट बराबर होता है b/p होता है। कॉट ए बराबर क्या होता है तो b/p, b/p। b का मान कितना दिया है तो b का मान 8 दिया है और p का मान कितना दिया है तो p का मान 15 दिया है, 15। b बराबर 8 हो गया और p बराबर 15, तो यहाँ लिख देंगे b बराबर 8 और p बराबर 15 दिया है। हमको h नहीं दिया है, जो कि साइन निकालना होता है तो साइन बराबर साइन ए बराबर क्या होता है तो p/h होता है, तो h हमको मालूम होना चाहिए। और सेक जो होता है सेक थीटा बराबर क्या होता है तो h/b होता है, तो h हमको मालूम होना चाहिए। तो h मालूम करने के लिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से h निकाल लेंगे। तो यहाँ पे b कितना दिया है 8 है, यहाँ कहीं किसको कोण a के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे कोण a हो गया, इसके सामने वाला क्या होगा p होगा, e क्या होगा b होगा, e हो गया h। तो p कितना दिया है, p दिया है 15 और b कितना दिया है 8 दिया है। हमको ac निकालना है, h निकालना है। तो h बराबर क्या होता है, h बराबर क्या होता है, h माने कौन कौन बराबर क्या होता है तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अंडर रूट कर देंगे लंब का स्क्वायर, तो यानी p का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर स्क्वायर, तो यहाँ h हो गया। p कितना दिया है, p दिया है 15, अंडर रूट 15 का स्क्वायर और b कितना दिया है 8, h बराबर 15 का होल स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, 5 4 कितना होता है 9, 5 4 9 और 6 और 2 8, यहाँ 2, तो किसका स्क्वायर है तो 17 का स्क्वायर है 17। h बराबर कितना हो गया, h बराबर 17 हो गया 17। यहाँ पे h का मान कितना आ गया 17, h का मान 17 आ गया। तो हमको किसका निकालना है साइन ए और सेक ए का, साइन साइन ए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p/h, p/h। p का मान कितना है तो p का मान आया 15, यहाँ p का मान कितना दिया है 15 दिया है, तो 15 ऊपर हो गया। h का मान कितना दिया है तो h का मान अभी निकाले हैं, h का मान अभी निकाले हैं 17, तो 15/17 आ गया साइन ए का मान। अब किसका निकालना है सेक ए का, सेक ए। सेक थीटा बराबर क्या होता है तो सेक थीटा बराबर होता है h/b, h/b होता है, h/b। h का मान कितना आया है 17 और b का मान कितना है तो b का मान 8 है, तो 17/8। तो साइन ए का मान कितना आ गया 15/17 और सेक ए का मान कितना आ गया 17/18। यही मान पूछा है कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पे मान आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5वां नंबर अब क्वेश्चन में आ चुके हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है चलिए देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है तो 6 गो होता है। यहाँ पे 1 का दे दिया है, तो 1 का दे दिया है और 6 गो अन्य निकालना है, 5 गो अन्य निकालना है जिसमें से 1 का दे दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज यहाँ बना लेंगे, अपने मन से नाम रख देते हैं त्रिभुज का नाम। यहाँ कोण बी 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे कह रहा है पहले लिखेंगे कि हल, हल अब दिया है क्या क्या दिया है उसको लिखेंगे, दिया है
दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12। सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक थीटा बराबर होता है h/b, h/b, b। यहाँ सेक थीटा का मान दिया है 13/12, उसका फॉर्मूला होता है h/b, तो उसके फॉर्मूला पर ही लिख देंगे 13/12। तो h का मान कितना आ गया? 13, अब b का मान कितना आ गया? 12। तो यहाँ h बराबर लिख देंगे 13, अब b बराबर 12, बराबर 12। यहाँ h किसका है? तो कह रहा है थीटा के लिए, जिसको कौन थीटा मानेगा, हम कौन a को थीटा मानिए, इसको थीटा माने तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? p हो जाएगा, और e क्या होगा? b होगा, बेस e होगा h। तो P बराबर कितना है? तो P बराबर दिया है, P नहीं, P नहीं दिया है, P नहीं दिया है तो हमको P निकालना पड़ेगा। यहाँ पे दे दिया है B का मान 12 दे दिया है, H का मान दे दिया है 13, तो यहाँ P का मान निकालना है। तो यहाँ त्रिभुज ABC, या यहाँ से लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। तो हमको किसका मान निकालना है? हमको मान निकालना है P का। तो P बराबर होता है अंडर रूट कॉर्न का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। तो कॉर्न को एच से डिनोट करते हैं, तो एच का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर। तो एच कितना दिया है? एच दिया है हमको 13 दे दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट एच कितना दिया है? एच दिया है 13, तो एच के स्थान पर 13 लिख देंगे, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस बी का मान कितना दिया है? तो बी का मान 12 दिया है, तो 12 का होल स्क्वायर। तो पी का मान कितना आ जाएगा? तो 13 का कितना होता है? 169, 12 का कितना होता है? 144। अब इधर देखते हैं, तो यहाँ P का मान कितना आ जाएगा? यहाँ रूट होगा, यहाँ 169 में से 144 जाएगा, कितना होगा? तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, एक एक कट गया तो 25 आ गया। तो P का मान कितना आ गया? 5, 5 का स्क्वायर है तो 5 आ गया P का मान। तो यहाँ पे P बराबर कितना रख देंगे? 5 रख देंगे। P का मान आ गया 5। अब कह रहा है कि त्रिकोणमिति, अन्य त्रिकोणमिति अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो एक तो हमें पता है और 5 अन्य निकालना है। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले कि त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले साइन थीटा होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। P का मान कितना दिया है? P का मान दिया है 5। H का मान कितना दिया है? तो H का मान दिया है हमको 13, तो 5/13 हो गया। साइन थीटा का मान आ गया। उसके बाद निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर होता है B/H, B/H। B का मान कितना दिया है? तो B का मान दिया है हमको 12। H का मान कितना दिया है? H का मान दिया है 13, तो 12/13 आ गया। कॉस थीटा का मान आ गया 12/13। उसके बाद हम निकालेंगे टेन थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन थीटा बराबर होता है P/B, P/B। P का मान कितना दिया है? P का मान दिया है हमको, यहाँ निकाले हैं P का 5, और B का मान कितना दिया है? 12, तो 5/12 आ गया। उसके बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, तो H/P हो जाएगा। H किसका, H कितना, H का मान कितना है? तो H का मान 13 है, तो 13 बटा, और B का मान कितना दिया है? तो
P का मान कितना दिया है, तो P का मान 5, तो 13/5। इसको उलट भी देंगे तो आ जाएगा, तो 13/5 हो गया। कॉसेक थीटा हो गया, उसके बाद होता है सेक थीटा। सेक थीटा का यहाँ पे दे दिया है, सेक थीटा के दे दिया है, बोला है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो यहाँ पे हो गया अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। एक छूट रहा है जो कि कॉट थीटा है। कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है h बटा बी, एच बी बटा कॉस थीटा बराबर होता है b बटा p। तो b का मान कितना दिया है, तो b का मान दिया है हमको 12 और p का मान कितना दिया है, p का मान कितना दिया है, तो p का मान दिया है 5, तो 12/5। यहाँ अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। यहाँ एक दे दिया है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उसमें से एक दे दिया है, तो 5 निकालना है। तो यहाँ साइन थीटा का मान आ गया 5/13, कॉस थीटा का मान आ गया 12/5, टेन थीटा का आ गया 5/12 और सेक थीटा का आ गया 13/5 और कॉट थीटा का मान आ गया 12/5। तो यही त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बोला था, यह निकल गया है। तो यहीं तक आज के लिए, यहीं तक ठीक है। अब अगले वीडियो में इसके प्रश्नावली 8.1 का अगले वीडियो में बताएंगे, जो बचा हुआ क्वेश्चन।